Hello everyone. Welcome to my channel, My English, My Joy. Today we will study the poem Wind written by Subramanya Bharti and translated from the Tamil by A.K. Ramanujan. Let us first recite the first four lines and understand them. Wind, come softly, don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down books on the shelf. इन 4 लाइन्स में हम देख सकते हैं कि पोइट विंड से बातें कर रहे हैं, विंड से बात कर रहे हैं। वो विंड को कह रहे हैं कि कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, कि विंडोज की शटर्स को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर को मत बिखराओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, बुक्स को शेल्फ से मत फेंको। There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. इन लाइन्स में ऐसा लगता है जैसे पोइट जेंटली स्कोल्ड कर रहे हो विंड को और कह रहे हो कि देखो तुमने क्या किया। तुमने सारी बुक्स को नीचे गिरा दिया, तुमने सारी पेजेस को फाड़ दिया। देखिए, टोर वर्ड सेकंड फॉर्म है, टेयर शब्द का सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है जैसे पेज को फाड़ दिया, फाड़ देना, तो पुल अपार्ट विद फोर्स। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने पेजेस को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुमने दोबारा से बारिश ला दी। तो इन लाइन्स में पोइट जेंटली स्कोल्ड कर रहे हैं विंड को और कह रहे हैं कि देखो तुमने क्या कर दिया है, बारिश ला दी है, पेजेस को फाड़ दिया है और सारी बुक्स को शेल्फ से फेंक दिया है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट द वीकलिंग्स, फ्रेल, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. पोइट विंड से कह रहे हैं कि तुम बहुत चालाक हो, बहुत क्लेवर हो। तुम वीकलिंग्स का मजाक उड़ाती हो, कमज़ोरों का मजाक उड़ाती हो। फ्रेल का मीनिंग होता है वीक, फ्रेजाइल, कमज़ोर। क्रम्बलिंग का मतलब होता है कोई चीज़ इस हालत में हो कि वो जैसे गिरने वाली हो, टूटने वाली हो, बिखरने वाली हो, उसको हम कहते हैं क्रम्बलिंग। और पोकिंग फन का मतलब है मजाक उड़ाना। तो पोइट हवा से कहते हैं कि तुम कमज़ोरों का मजाक उड़ाती हो जो फ्रेल हैं, क्रम्बलिंग हैं, जैसे क्रम्बलिंग हाउसेज हैं, क्रम्बलिंग डोर्स हैं, क्रम्बलिंग राफ्टर्स हैं, क्रम्बलिंग वुड है, क्रम्बलिंग बॉडीज़ हैं, क्रम्बलिंग लाइव्स हैं, क्रम्बलिंग हार्ट्स हैं। तुम इन सब का मजाक उड़ाती हो। तुम कमज़ोरों को स्पेयर नहीं करती हो, जो कमज़ोर है उनको तुम गिरा देती हो, उनको तुम हरा देती हो और उनको स्पेयर नहीं करती हो। फिर पोइट कहते हैं द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। पोइट ने विंड को गॉड कहा और कहा कि ये विनो करती है। आपने देखा होगा गांव में, विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में जब जब विमेन अनाज को चैफ से अलग करती हैं तो वो हवा का वेट करती हैं। जब हवा चलती है तो वो विनो करती हैं, जिससे अनाज जो हैवी होता है वो नीचे गिर जाता है और जो चैफ होता है वो लाइट होता है और वो दूर उड़ जाता है। तो इसी तरह पोइट कह रहे हैं कि जो कमज़ोर हैं, जो वीक हैं, उनको हवा अलग कर देती है, विनो कर देती है और क्रश कर देती है। और हवा वो नहीं करेगी जो हम कहेंगे, हवा वो करेगी जो उसका मन चाहेगा। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, जो तुम उसे कहोगे, तुम उसे बताओगे करने को, हवा वो नहीं करेगी। तो हवा तो वो नहीं करेगी जो हम कहेंगे। हवा कमज़ोरों का मजाक उड़ाती है, उन्हें क्रश कर देती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें खुद को ही बदलना पड़ेगा। तभी पोइट कहते हैं सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, डू दिस एंड द विल बी फ्रेंड्स विद अस। तो हम विंड को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपने दरवाज़ों को पक्के से जॉइंट कर सकते हैं, अपनी बॉडी को फर्म कर सकते हैं, पक्का बना सकते हैं और अपने दिल को, अपने हार्ट को स्टेड फास्ट कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये करो, डू दिस। जब हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो हवा अपने आप हमारी दोस्त बन जाएगी।
हवा हमारी दोस्त बन जाएगी अगर हम स्ट्रांग होंगे। और अगर हम कमज़ोर हैं, हम वीकलिंग हैं, हम फ्रेल हैं, क्रम्बलिंग हैं, तो हवा हमारी दोस्त नहीं बनेगी, ये हमारी एनिमी रहेगी, क्योंकि ये हमें हरा देगी। लेकिन अगर हम खुद को स्ट्रांग कर देते हैं, खुद को फर्म करते हैं, तो हवा नेचुरली हमारी दोस्त बन जाएगी, क्योंकि वो हमें कोई नुकसान नहीं कर पाएगी। लास्ट 4 लाइन्स में भी पोइट रीडर्स को मैसेज देना चाहते हैं। The wind blows out weak fires and he makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. तो हवा, अगर आग कमज़ोर है, अगर फायर कमज़ोर है, तो आग उसे पुट आउट कर देगी, एक्सटिंग्विश कर देगी। और अगर वो आग स्ट्रांग है, तो वो और उसको जलाएगी, उसको जलने में मदद करेगी। उसकी दोस्ती, उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, हम उसकी रोज़ तारीफ़ करते हैं। तो एंड में पोइट विंड की प्रेज़ करते हैं। वो कहते हैं कि वो जो कमज़ोर हैं उनको तो हरा देती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग का बहुत साथ देती है। जैसे इंग्लिश में कहावत भी है एक, कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। जो आदमी ब्रेव होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, भाग्य भी उनका साथ देता है। और विलियम शेक्सपियर ने भी कहा है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटीज़, कि हम अगर मुसीबतों का सामना स्ट्रांगली कर फेस करते हैं, तो हम और स्ट्रांग बनते हैं, और फ्लरिश करते हैं, कामयाब होते हैं। आई होप आपको पोइम समझ में आ गई है, पोइम का थीम समझ में आ गई है। जिस्ट क्या है पोइम का, उस पर बात करते हैं कि द विंड इज़ डिस्ट्रक्टिव, इफ़ इट फाइंड्स एनीथिंग वीक इट डजंट स्पेयर इट। हवा बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है, अगर हवा को कोई कमज़ोर मिले तो वो उसको स्पेयर नहीं करती है। इट मेक्स द वीक क्रम्बल एंड कोलैप्स, अगर कोई कमज़ोर है तो वो उसको क्रम्बल कर देगी, उसको गिरा देगी और कोलैप्स कर देगी। बट वी कैनॉट चेंज द डिस्ट्रक्टिव विंड नेचर ऑफ द विंड, अगर हम विंड के डिस्ट्रक्टिव नेचर को चेंज नहीं कर सकते, वी कैन मेक थिंग्स फर्म एंड स्ट्रांग। हम चीज़ों को, अगर हम हवा को नहीं बदल सकते, तो हम चीज़ों को फर्म और स्ट्रांग बना सकते हैं। यहाँ पर द विंड सिंबलाइजेज प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टैकल्स, जो हवा है वो सिंबल है प्रॉब्लम्स का, ऑब्स्टैकल्स का, और हमें उनके ऊपर कामयाबी पाने के लिए हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इस पोएम को फ्री वर्स में लिखा गया है। तो फ्री वर्स का मतलब है उसमें कोई आपको राइमिंग स्कीम नहीं मिलेगी, उसमें आपको कोई राइम। अब पोइम में लिटरेरी डिवाइसेस या पोइटिक डिवाइसेस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो पोइम में देखेंगे आप, पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण है, हिंदी में हम कहते हैं मानवीकरण। जब हम किसी चीज़ को, नॉन लिविंग थिंग को एज ए लिविंग बीइंग ट्रीट करते हैं पोइट्री में, उसको हम कहते हैं मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन। इस पोइम में हवा का मानवीकरण किया गया है, हवा को पर्सोनिफाई किया गया है, जिसमें पोइट हवा से बात कर रहे हैं जैसे हवा कोई लिविंग बीइंग हो। उसके बाद आप पोइम में सिंबलिज्म देखेंगे। विंड एक सिंबल है इसमें, प्रॉब्लम्स का, ऑब्स्टेकल्स का, तो एक सिंबल है। इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे, पोइम में क्या है, सिंबलिज्म है, प्रतीकात्मकता है। एक लिटरेरी डिवाइस पोइम में, पोइटिक डिवाइस एनाफोरा है। एनाफोरा क्या होता है, जब किसी पोइम में बिगनिंग जो वर्ड है, पहला जो वर्ड है, अगर उसको रिपीट किया जाए, आप देखेंगे पोइम में डोंट शब्द को रिपीट किया गया है, उसके बाद यू शब्द को भी रिपीट किया गया है, और वो बिल्कुल बिगनिंग में है, लाइन के, पोइम की लाइन की बिल्कुल बिगनिंग में है। इसको हम क्या कहते हैं, एनाफोरा। एनाफोरा है पोइम में, डोंट वर्ड को रिपीट किया गया है और यू वर्ड को। एक और पोइटिक डिवाइस है पोइम में, रेपिटिशन। आप देखेंगे क्रम्बलिंग वर्ड को रिपीट किया गया है। ऐसा पोइट तब करते हैं जब वो किसी बात पर एम्फसाइज करना चाहते हैं। तो क्रम्बलिंग वर्ड को बहुत ज़्यादा रिपीट किया गया है पोइम में, इसलिए पोइम में कौन सी डिवाइस है, रेपिटिशन। इस पोइम में एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस भी है। आप देखेंगे
कि विंड गॉड विनोज, विंड W से शुरू हुआ, विनोज भी W से शुरू हुआ, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एलिट्रेशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, what are the things the wind does in the first stanza? तो विंड क्या करती है फर्स्ट स्टैंजा में? ये इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज, स्कैटर्स द पेपर्स एंड थ्रोज डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम और इन अ पैडी फील्ड? व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज? आपकी लैंग्वेज में विनोइंग को क्या कहते हैं और आप विनोइंग करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट से द विंड गॉड विनोज? पोइट क्या कहती हैं कि विंड गॉड क्या विनो करते हैं? वो वीकलिंग्स को, जो लोग फ्रेल हैं, वीक हैं, कमज़ोर हैं, उनको विनो कर देती है, उनको वो हरा देती है या उनको सरवाइव नहीं करने देती है विंड गॉड। अगर कोई कमज़ोर है, वीक है, तो उसको सरकार सरवाइव नहीं करने देती, बल्कि उसको क्रम्बल कर देती है, उसको कोलैप्स कर देती है, उसको हरा देती है। What should we do to make friends with the wind? Now the last क्या question करना is, चाहिए दोस्ती how करने does the के लिए poet wind से? speak to the wind? सीधी सी बात है, be strong. अगर आप मुझे ऐसा strong लगता है कि firm poet है, humorously बात कर resolute रहे हैं, हैं। तो फिर फिर हवा हवा आपकी आपकी दोस्त दोस्त बन बन जाएगी, जाएगी, हवा हवा आपको आपको क्योंकि तंग वो नहीं जानते हैं कि अगर आप कमजोर हैं वो तो हवा फिर हम आपको उड़ा स्ट्रॉन्ग देगी, बनते हैं, फर्म होते है ना। हैं, इट विल तो मेक यू फॉल, इट हवा विल हमारा कुछ नहीं डिफीट यू। बिगाड़ पाएगी। हवा और हमें कोई दूसरा कि नुकसान नहीं what do the पहुंचाएगी। last four lines of the You poem must also mean to you? have seen or heard हमने of पहले a भी wind डिस्कस किया है कि crumbling lives? लास्ट 4 लाइंस पे तो वो poet कई बार कहते हैं कि हवा जो तूफान स्ट्रॉन्ग का हैं, रूप ले लेती है हवा और उनका बहुत साथ ज्यादा देती है, नुकसान कर देती है, और जो कमज़ोर हैं तो हवा उसमें उनको कई माफ नहीं बार करती। जो हमारा कंट्रोल नहीं रहता, इट्स बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, जो नुकसान कर देती है, जो तूफान को नुकसान कर देगा। कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं। तो कई बार वो ठीक है, कुछ हद तक ठीक है कि हमें स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन कई बार हवा इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, और हम तूफान से होने वाले नुकसान को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आपकी पोइम के लास्ट में बहुत ही अच्छा थॉट है, जिसे कॉरी टेन बूम ने लिखा है कि द ट्री ऑन द माउंटेन टेक्स वट एवर द वेदर ब्रिंग्स, इफ इट हैज़ एनी चॉइस एट ऑल, इट इज़ इन पुटिंग डाउन रूट्स एज डीपली एज पॉसिबल। कि पेड़, अगर कोई माउंटेन पर कोई पेड़ है तो उसको वेदर जैसा भी हो, क्लाइमेट जैसा भी हो, जैसी भी वहाँ सिचुएशन हो, उसको वो फेस करना पड़ता है। उसके पास सिर्फ एक चॉइस है कि वो अपनी जड़ों को और गहरा करे, उनको और मजबूत करे, ताकि वो उस माउंटेन पर सरवाइव कर सके। यह थॉट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया, और मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको पोइम बहुत अच्छी लगी होगी। इस पोइम में बहुत अच्छा मैसेज है कि हमें स्ट्रांग होना चाहिए, हमें मुसीबतों का सामना करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।